विमुख रहो न काहू सुख हरि पद विमुख रहो न काहू सख रे सठ समझ घनेरो रे सठ हरि पद विमुख रहो न काहू सुख रे सठ समझ सबेरो हरि पद विमुख रहो न काहू सुख हरि पद विमुख रहो न काहू सुख रे सठ समझ सबेरो रे सठ समझ सबेरो बिछुरे ससीर मन मनते बिछुरे ससीर मन मनते आवत दुख बहुतेरो रे पावत दुख बहुतेरो सुन मन मोह सिखावन मेरो तुम मन मोह सिखावन मेरो तुम मन मोह सिखावन मेरो दिवस गगनमा दिवस गगनमा ताहरी पुराहु पड़ेरो यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता पुर सुजस घनेरो सुनो मन सुनो मन सिखावन मेरो हरि पद विमुख रहो न काहू सुख हरि पद विमुख रहो न काहू सुख रे सठ समझ सबेरो तुम मन मोह सिखावन भजे बिन रघुपति विपति भजे बिन रघुपति कृत संदेह निवेश
मेरो तुम मन मोर दिखावन मेरो मन मोर दिखावन मेरो। विपति भजे बिन रघुपति छूटन विपति भजे बिनु रघुपति संदेह निबेरो तुलसीदास सब आस छाणी कर तुलसीदास सब आस छाणी कर हो राम के चेरो तुम मन मोर दिखावन मेरो मन मोर दिखावन मेरो। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ कभी पद जल जाता जाओ कहाँ कभी पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ कभी पद जल जाता जाओ कहाँ कभी पद जल जाता। कर्ण विपति भजे बिनु रघुपति छूटन विपति भजे बिनु रघुपति छूटि संदेह निबेरो संदेश निबेरो। तुलसीदास सब आस छाणी कर तुलसीदास सब आस छाणी कर हो राम के चेरो तुम मन मोर दिखावन दिखावन मेरो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। हेयं वदन्ति शिव में वही के चिदन्ये
शक्तिं गणेशमपरेतु दिवाकरं वै रूपस्तुतैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुत्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिशालिपर्दर्थपरागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो ओमरावजो महेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभङ्गसंगिनो यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियं मनोगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जो दायक फल चारु तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक गणेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय समर्थ गुरु श्री गजानन भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भगवत चरण कमल अनुरागी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपी माताओं, पूज्य चरण श्रद्धे संतजन, वंदनीय विद्वतजन, संगीत से सेवा करने वाले कलाकार बंधुजन, आज सभी के चित्त में विराजमान परम प्रभु को प्रणाम करते हुए श्री पूज्य बाबा स्वामी जी महाराज को चरण स्पर्श करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। शिव डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। अपनी पार्वती के संग अपनी पार्वती के संग। शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान है। माता पार्वती चरणों में सेवा कर रही हैं। कुमार स्वामी
कार्तिकेय जी। बहुत से नाम हैं, बहुत प्रतापी सुपुत्र हैं भोले बाबा के, अत्यंत प्रतापी, अत्यंत तेज के पुंज हैं। सहस्त्रों नाम है स्वामी कार्तिकेय के, सहस्त्रों नाम। स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। सभी देवताओं ने मिल करके उस बालक को उपहार दिए। विश्वकर्मा भगवान ने महल दिया और स्वर्ण जटित, रत्न जटित सिंहासन दिया, दिव्य सिंहासन। सभी देवता चारों तरफ से परिघ बना करके, घेर करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। घोषणा कर दिया है विष्णु भगवान ने, अखिल कोटि ब्रह्मांड के आप आज से नायक हैं। उनसे बड़ा इस समय कोई नहीं। किससे? स्वामी कुमार से, कार्तिकेय जी से, खड़ानंद जी से। अब एक प्रकार से समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जितने देवता हैं अभी बूढ़े हो गए हैं और रिटायर के करीब। तो जैसे बच्चों को आप लोग सब लोग जिम्मेदारी दे देते हो ना, और फिर थोड़ा किनारे हो जाते हो, ऐसी स्थिति है। बड़े प्रसन्न हैं और सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्तियां दिया है। जिसके पास जो भी शक्ति है वो सब दिया है। लगभग संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है। जब अखंड ब्रह्मांड के नायक बनाए गए हैं तो सर्व संपन्न ही है। अब भोले बाबा आए और उनको लेकर के चले। ब्रह्मांडाधिपतित्वं हि ददौ तस्मै मुदा हरि। प्रसन्नता से मुदा हरि, हरि नारायण ने ब्रह्मांड पति बना दिया। ऐसा नहीं किसी बना दिया जाता है जब उसके अंदर शक्ति होती है। और शक्ति कहाँ से आई है? परम पिता परमेश्वर भोले बाबा की। चकार तिलकम तस्य समानं च सुरैः सह। सभी देवताओं के साथ उनका तिलक कर दिया गया। बहुत सुंदर लग रहे हैं, नारायण के स्वरूप जैसे है। नारायण ने उनको अपना चक्र दे दिया है, सुदर्शन चक्र दे दिया है। भोले बाबा ने अपना पिनाक दे दिया है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों वेदों का ज्ञान दे दिया है। पूरी महिमा के साथ बैठे हैं। अब पूरा अगर इसे बताने लगूंगा क्या क्या किसने दिया है तो आज 7 बज जाएगा। इसी में कथा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेम पूर्वक बाल लीला करने लगे। जब सब लोग चले गए आशीर्वाद दे करके तो भोले बाबा अब जब कोई नहीं है, बताया नहीं था कि जब कोई नहीं होता तो चोरी छिपे पिता लोग अपने पुत्र को गोद में लेते।
और प्यार करते, तभी उनको अच्छा मौका मिलता है। ऐसे शर्म लग, जब भोले बाबा को शर्म लग रही है, जब सब लोग चले गए तो गोद में बैठा लिया अपने। और कार्तिकेय जी भी देखिए क्या बाल लीला कर रहे हैं। भोले बाबा के गले में जो वासुकी नाग है उसको दोनों हाथ पकड़ के दबा रहे हैं ऐसे ऐसे। इस प्रकार की वो लीला कर रहे हैं। माता पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। फिर अपने दिव्य आसन पर बैठ करके शासन भी कर रहे हैं। अपनी महिमा में है तो शासन कर रहे हैं। वही महानुभाव जब अपनी आईएएस की कुर्सी पर बैठते हैं तो अपनी महिमा में रहते हैं। वही महान भाव जब घर आते हैं और बालक कहता पिताजी घोड़ा बनो, तो वही पिता जो डीएम बनकर के पूरे शासन कर रहे हैं और वो बालक कहता पिताजी घोड़ा बनो, मैं बैठूंगा, तो पिता घोड़ा बन जाते और बैठ जाते। एक तरफ शासन है, एक तरफ वात्सल्य है। ब्रह्मा जी बोले हे नारद, अब सब लोग कार्तिकेय जी के अधिपत्य बनने पर बहुत प्रसन्न है, पूरी पृथ्वी प्रसन्न है। इतने शक्ति पुंज भोले बाबा के सुपुत्र, अब हमारा भी काम बनेगा। कोई सोचता अब हमारा भी काम बनेगा। जैसे कोई नया नया राजा आ जाए एक पुंज, तो सबकी आशाएं जग जाती हैं कि अब ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एक ब्राह्मण नारद नाम के आए, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। आतताइयों ने यज्ञ नहीं करने दिया, तो किसकी शरण में जाएंगे? राजा के शरण में जाएंगे। ये राजा का दायित्व है। जब प्रजा परेशान करे आतताई बन करके एक दूसरे को, तो ये राजा की व्यवस्था आती है। धनी निर्धनी को सताने न पाए, प्रजा में असंतोष होने न पाए। धनी निर्धनी को सताने न पाए। नारद नाम के ब्राह्मण बोले हे स्वामिन, पहला केस आया है। स्कंद भगवान के पास, कार्तिकेय जी के पास पहला न्याय आया। परेशान हो ब्राह्मण देव, क्या कहते हैं? हे स्वामिन, आप अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और मेरे कष्ट को दूर कीजिए। मैंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध, एक अश्वमेध यज्ञ होता है ना। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कुछ मालूम? मोटा मोटा कुछ बताइए, कुछ क्या होता है? जो बोलो, क्या बता रहे हैं? चावल क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। एक घोड़ा छोड़ा जाता है, यज्ञ चल रहा है। पहले दिन से घोड़ा छोड़ दिएगा पूजन करके। अश्व माने घोड़ा,
घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूमता है, पीछे सेना चलती है। अगर घोड़े को कोई पकड़ता नहीं है तो वो यज्ञ करता पूरी पृथ्वी का शासक बन जाता। अगर किसी ने पकड़ लिया तो उससे युद्ध होता। जब वो जीत जाता है और घोड़ा सुरक्षित आ जाता है तो उस घोड़े की बलि दे दी जाती है। मोटा मोटा कर्मकांड हम आपको बता रहे। अब सुनिए, ये जो ब्राह्मण ये क्या कर रहे हैं, ये अजमेध यज्ञ कर रहे हैं। एक ही यज्ञ नहीं है, लाखों प्रकार की यज्ञ। अजमाने होता बकरा, बकरे को लेकर के आए हैं, बकरे को यज्ञशाला में पूजन करके बांध दिया है। अजमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ है और उसी समय आदताई लोग कुछ प्रयास किया और वो बकरा रस्सी को तोड़ करके भाग गया। जब भाग गया तो ये पीछे दौड़े, कहाँ वो गायब हो गया ये नहीं पता चला। अब मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? आप राजा हो और उस बकरे को खोज करके आप दो तो मेरा यज्ञ पूरा हो। ये उन दिनों की व्यवस्था थी, संतों की, ऋषियों की, ब्राह्मणों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राजा की होती। जितने गुरुकुल चलते थे वो राज्याश्रित होते थे। उन गुरुकुलों में एक एक कण मात्र की कुशल की जिम्मेदारी राजा की होती है। कौन कौन सी जिम्मेदारी होती थी? एक एक चीज। उस समय हम लोग पैदा हुए तो कितना अच्छा था। सेना लगी रहती थी गुरुकुल के चारों तरफ। अब विश्वामित्र आए थे, आप लोग तो जानते हैं विश्वामित्र आए थे, तो जब नहीं बस चला तो राम जी को लेकर के गए। राम जी धनुष बाण लिए, लक्ष्मण बाहर बैठे रहते थे आश्रम के। मुनि लोग यज्ञ करते रहते थे। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा रघुराई, निर्भय यज्ञ कराओ तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप भये मन की रखवारी, आप रहे मन की रखवारी। तो यज्ञ की जिम्मेदारी राजा की है, आश्रम की जिम्मेदारी राजा की, गुरुकुल की जिम्मेदारी राजा की है, ब्राह्मणों के पूरे कृतित्व की, ब्राह्मणत्व की जिम्मेदारी, ऋषियों की तपोबल की, तपस्या की सारी जिम्मेदारी राजा की होती है। क्योंकि जो ब्राह्मण साधना करेगा, जो ऋषि साधना करेंगे, उसका दशांश पुण्य राजा को प्राप्त होगा। एक कथा बीच में सुना दो, संपर्क क्यों रहा थोड़ा आप लोगों को, लेकिन बीच में कथा और सुना दो।
महाराज रघु, राम जी के पिता दशरथ, दशरथ जी के पिता महाराज अज, महाराज अज के पिता महाराज रघु। इतने प्रतापी राजा थे चक्रवर्ती सम्राट महाराज रघु। राम जी के समय तक रघुवंशी कहा गया और कहे बड़े गर्व से कहते थे लक्ष्मण परशुराम से, जनक से, रघुवंशी मात जहाँ को होई ते समाज अस कहे। जहाँ कोई रघुवंशी बैठा होगा वहाँ इस तरह कोई बोल नहीं सकता। ये गर्व था महाराज रघु का, ऐसा कृतित्व था। कैसा कृतित्व थोड़ा सा बताऊंगा, वही कथा। एक ब्राह्मण था ब्रह्मचारी, विद्या पढ़ने गया। ब्राह्मण तो गरीब होते हैं, जो शुद्धात्मा ब्राह्मण है वो गरीब मिले गए पढ़ी पहचान। जो शुद्धात्मा, जो अपने धर्म के हिसाब से चल रहा होगा, परम पिता परमेश्वर के साथ अपने धर्म को लेकर के चलेगा, वो फिर गरीब। गरीब मतलब अर्थ से दूर होगा। आश्रम में गया। आश्रम में ब्राह्मणों को विद्या दी जाती थी, उसका सारा खर्च राजा लोग उठाते थे। जो राजकुमार क्षत्रिय बालक होते थे उनका खर्च राजा लोग, जो उनके पिता इत्यादि लोग उठाते थे। जो अन्य लोग थे वर्ण के, वैश्य इत्यादि, उनका खर्च वो लोग उठाते थे। ब्राह्मण राजसिक होते थे और इनका पूरा जीवन राज्य के लिए होता था, अपने लिए वो जीते नहीं थे। पूरा जीवन समाज के लिए, राजा के लिए। ब्राह्मण गया, पूरी विद्या प्राप्त किया, समावर्तन संस्कार हो गया, जिसको आप लोग कहते हो, जो डिग्री बढ़ती है तो उसको क्या कहते हो, दीक्षांत समारोह। विश्वविद्यालय में होता है दीक्षांत समारोह। ऐसे ही गुरुकुल में दीक्षांत समारोह को क्या कहते हैं, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार हुआ और फिर अपने घर को आ गया। 25 साल की उम्र में समावर्तन संस्कार हो जाता था। पूरी विद्या प्राप्त करना अनिवार्य था 25 साल के पहले, और फिर घर आ जाओ और गृहस्थ धर्म का पालन करो। अब वहां पर बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े राजाओं के बालक पढ़ रहे साथ में। अब उन्होंने अपने पिता को सूचना दिया होगा कि हमारा सब दीक्षांत समारोह है, हमको गुरुदेव को गुरुदक्षिणा देना है। क्या देना है, जो कहा वो राजाओं ने सब भिजवा दिया। सब लोग लाइन से अपने गुरु को गुरुदक्षिणा दे रहे हैं। अब ये गरीब ब्राह्मण है, ये सबसे पीछे खड़ा है। जब इसकी बारी आई तो इशारे से ही, संकेत से ही गुरु ने कहा बैठ जाओ। अब ये गुरु आ गया है, गुरु आ गया है, संकेत कर दिया बैठ जाना चाहिए। नहीं, वो क्या कहता है, नहीं गुरुदेव हम ही दक्षिणा देना चाहिए। अरे ठीक है, हो गया, कहने हम ही देना चाहिए। जब 3-4 बार कहा, एक प्रकार से माता पिता गुरुजनों के सामने एक बार ही निवेदन करो बस। माता पिता ने क्या भोजन कर लो तो कर लो, फिर कहा कर लो, नहीं अभी नहीं करेंगे, नहीं अभी नहीं करेंगे। ये जिद है, ये जिद, ये अनुशासनहीनता है। यहीं से शुरुआत होती है बड़े बड़े अनुशासनहीनता। पहले माता पिता ध्यान नहीं देते तो उसकी वृत्ति बढ़ जाती है। उसी समय टोकना चाहिए। एक बार कहा बस। गुरुदेव ने सोचा कि ये 25 साल हो गए, इसको मैंने विद्या दिया और इसके अंदर एक दुर्गुण तो रह गया है। कौन सा दुर्गुण रह गया है?
जिद, और ये जाएगा समाज में जिद फैलाएगा। और कलक्की कौन होगा? किसका चेला है? कहाँ से विद्या पढ़ कर के आया है? ये गुरु का अपमान होता था, उस गुरुकुल को अपमान, वहाँ से पढ़ कर के आया, काशी विद्यापीठ से आया, दक्षिण भारत से पढ़ कर के आया, संदीपनी के आश्रम से पढ़ कर के आया, भगवान बालदेव श्री कृष्ण संदीपनी आश्रम से पढ़ कर के आए। गुरु को कलंकित करेगा तो उनका अच्छा। गुरुदेव ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम है ब्रह्मचारी कौश। कहा अच्छा, तुमको मैंने कितनी विद्या दिया? तो कहा 14 विद्याएं दिया। 14 विद्या दिया, 14 प्रकार की विद्याएं। कहा अच्छा, तो गुरुदक्षिणा देना चाहते हो? हाँ। तो तुम एक एक विद्या के बदले एक एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा दो। तब सोने की मुद्रा हमारे देश में चलती थी। कब? जब महाराज रघु चक्रवर्ती सम्राट। अपने इतिहास को जानो सब लोग कि किस देश में बैठे हो, किस राज्य में बैठे हो। आप लोग महाराज रघु के राज्य में इस समय बैठे हो। ये प्राउड करो, ये गर्व करो। 14,000 स्वर्ण मुद्रा दी दिया। अब उसके घर में तो फूटी कौड़ी नहीं। अब उसने कहा हम भी देना चाहते तो दो। ये गुरु लोग ऐसे सुधारते शिष्यों को। माता पिता तो मुंह में रहते पड़े रहते और बिगाड़ डालते अपने ही जीवन में, और बाद में फिर 60 साल की उम्र के बाद सिर पीटते रहते और फिर समझौता करते पुत्रों से, रोज समझौता करते। कड़वी बात बोलो तो कहा जाए कि रोज मरते हैं रोज जीते। चौदह 14,000 स्वर्ण मुद्राएं दी दिया। अब ब्राह्मण कौश, ब्रह्मचारी कौश चल पड़ा वहां से। उसके पास क्या है? खड़ाऊ पहने, यज्ञोपवीत है, एक धोती पहने, एक ऊपर से दुपट्टा डाले, एक झोली जिसमें माला वाला पड़ा जपने के लिए, कमंडल है, एक छत्र है, छाता लेकर चल पड़ा। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? 14,000 सोने के मुद्रा। 14,000 बहुत होती थी। अच्छा, 14,000 सोने की मुद्रा अगर आज भी तो बहुत है ना। एक सोने की मुद्रा कितनी वजन होती थी सोने की मालूम? 5 तोला की। कितने? 5 तोले। हमने देखा मुद्रा, हमने अपनी दादी के पास, उसको मोहर कहते थे। दादी हमारी मोहर कहती। राम जी उसमें बने थे, सीता मैया बनी थी, हनुमान जी उसमें बने थे। देखो तो बहुत बड़ी लंबी कहानी नहीं बता रहे, अपने जीवन की कहानी बता रहे। अब चल पड़ा, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? तो कहा राजा के पास जाऊंगा। मन में सोच के राजा के पास पहुंच गया। भिक्षाम दे। ये ब्राह्मण लोग तुरंत राजाओं के दरवाजे, क्षत्रिय दरवाजे चले जाते थे। मालूम देता हूँ क्या कमा के रखा है। इतने अधिकार पूर्वक भिक्षा मांगते थे। और आज भी हम लोग क्षत्रियों के यहाँ अधिकार पूर्वक बहुत सी चीजें मांगते हैं। आज एक साहस रहता है कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं देंगे, लेकिन हमको बेइज्जत नहीं करेंगे। कुछ संस्कार जरूर रहते हैं। ब्रह्मचारी की सूचना महाराज रघु को दी गई। ऐसी व्यवस्था थी कि ब्राह्मण और सन्यासी जो होते थे वो सीधे रंग महल तक जाने के अधिकारी होते थे। हम लोग आज भी जिसके घर का उसके घर जाकर दिखा दें और किचन तक खड़े हो जाएंगे। आप लोग बता दो फला घर जाना है और मैं चला जाऊंगा और किचन तक खड़ा हो जाऊँ और चाय मांग के पी लूंगा और कहीं तो मैं चाय उनके यहाँ बना के लूँगा। ये सब कलाएं हम लोगों को आती है। ये कलाएं जन्मजात होती। गए जैसे अंदर गए तो महाराज रघु भोजन कर रहे थे। भोजन करते टाइम आप लोग कहते मिलते नहीं, बात नहीं करते हैं।
लेकिन महाराज ने उसी समय बुलाया और आज बैठ गए वो भोजन कर। भोजन करके उठने ही वाले थे। ब्रह्मचारी क्या देखते हैं कि पात्र जितने हैं सब मिट्टी के पात्र हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि महाराज रघु के खजाने में फूटी कौड़ी थी। त्यागी थे, जो हम आप लोग सिखाते हैं त्याग करो त्याग करो, अपने लिए कंजूस बनो, समाज के लिए त्याग करो। त्यागेन एकैन अमृत तत्व मानसो, ये ऋग्वेद का मंत्र है। त्यागेन, त्याग के द्वारा, एकेन, एकमात्र त्याग के द्वारा अमृतत्व मानस, अमृतत्व मानस, अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। भोले बाबा की प्राप्ति कैसे होगी? एकमात्र त्याग से होगी। त्याग अगर आपके जीवन नहीं, कभी भी भोले बाबा नहीं मिले, चाहे जितना यहाँ पर सर पटको, चाहे जितना मूर्ति को रगड़ो पैर दबाओ, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कभी भी दर्शन नहीं होने वाला। ये सब रूढ़िवादिता है। सत्य यही है, जो हमारे वेद बोलते हैं हम वही मानते हैं। त्यागेन एकेन अमृतत्व, बोलो त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु। कैसे? पूरा मंत्र सुना तो समझे। न कर्मणाना प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगा यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोके सुपरांत काले परांगता परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मंत्र इसलिए सुना दिया कि ये न कह देना पंडित जी अपने ढंग से सब मन में तो हमारे वेद जो बोलते हैं हम वही मानते हैं। त्याग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। थोड़ा थोड़ा त्याग करो। आप प्रसाद लेकर के आए हैं, ये माता जी रोज प्रसाद लेकर के आते हैं। ऐसे ही जीवन त्याग आता है। एक बहन आई, आते आते एक बहन को यहाँ बैठी थी, आते थे यहाँ झाड़ू लगाने लगी, सुंदर साड़ी पहने, आज झाड़ू लगे। त्याग है। त्यागेन एकेन अमृतत्व। अगर आपके जीवन त्याग नहीं, परमात्मा को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? महाराज रघु ने सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया है। ऐसे राजा होते थे, एक वर्ष में एक बार पूरे खजाने का दान कर देते थे। लाइन लग जाती थी भिक्षा मांगने वालों की। जो निर्बल होते थे, जो असहाय होते थे, जो विपन्न होते थे, जिनके पास जो कमी है, लाइन लग जाते थे। क्या कमी? कहा फ्रिज नहीं, फ्रिज नहीं, चलो फ्रिज। क्या कमी है? जो नहीं सब पूरा खजाना खाली कर देते। ऐसे हमारे प्रतापी राजा होते थे। प्राउड करो कि हमारे राजा कैसे हो। हमको तो प्राउड है, हमारे राष्ट्र के राजा कैसे हो। जब देखा मिट्टी पात्र, समझ गया कि यहाँ काम नहीं बनने वाला। मांगा ही नहीं, भिक्षा ही नहीं मांगा। महाराज को पूछते कैसे आना हुआ ब्रह्मचारी, किसके शिष्य हो? कहा मैं वर्तन तो इसका शिष्य हूँ। उस समय उनका परचम लहरा रहा था उनके गुरु का, विशाल गुरुकुल था उनका। कुशल पूछते हैं, जरा बताना क्या चाह रहा हूँ, जरा अपने इतिहास को याद करो। कुशल पूछते महाराज रघु,
कैसा आपका आश्रम है। तमध्वरे विश्वजितिक्षितिशं निशेष विश्राणि उपात विद्रो गुरुवे समर्थे प्रत्युत जगामा प्रतिमाति थेया। उस महान गुरुकुल के आए हुए अतिथि का सत्कार करने के लिए वो आतिथ्य महाराज रव खड़े हो गए। आप निवेदन तो करें, किस लिए आए। ब्रह्मचारी कहता है कुछ नहीं, यही आ गया। नहीं, ऐसा नहीं, आप निवेदन करें। कहा कि मुझे अपने गुरु को 14,000 सोने के मुद्राएं देना था, इसलिए आपके पास भिक्षा लेकर आया। आप बैठो, आप विराजमान हो, अतिशाला बैठे हो। कुशल पूछा। क्या कुशल पूछा। अच्छा ब्रह्मचारी ये बताओ, ये ऐसा क्या है, आपके गुरु कैसे, आपके पेड़ पौधे कैसे, एक एक चीज पूछा। क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, वो जो आश्रम के तालाब हैं, तालाबों को तीर्थ कहते हैं संस्कृत भाषा में, तीर्थ। जैसे कहते हैं तीर्थदार है, तीर्थ का मतलब वहां पर कोई नदी होनी चाहिए। अगर नदी नहीं है तो वो तीर्थ नहीं। नदी के किनारे ऋषि मुनि आश्रम बना करके और साधना करते हैं, इसलिए तीर्थ। तो तीर्थ आपके कुशल से हैं। कुशल, कुशल माने, कुशल माने, कुशल माने, आप बताएं कुशल माने। जोर से बोलो। तो कुशल माने फिर कुशल आप कह रहे हैं, कुछ दूसरा बताओ ना। कुशल का अर्थ दूसरा क्या है। कुशल का मतलब ये होता है कुश। कुश माने कुश जानते हैं पंडित लोग अंगूठी जो पहनाते हैं, कुश। कुश को बिना किसी चीर फाड़ के जो उखाड़ के ले आए, कुश ले आए, वो कुशल। हमारी संस्कृत इतनी बड़ी भाषा है कि वहां पर आप स्वयं शब्द बना सकते हो। इतनी महान भाषा है, आप शब्द बनाने के लिए स्वतंत्र हो। बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी चोट के कुछ उखाड़ लो। कुछ 3 उंगलियों से उखाड़ा जाता है। जब हम लोग जाते हैं, खुरपी से नहीं खोदते, काटते भी नहीं, पाप हो जाएगा, जिससे पवित्री बनाते हैं। तो 3 उंगलियों से जड़ से धीरे से उखाड़ा जाता है, और उसमें इतना तेज होता है कहीं के चिर जाएगा, ब्लड निकल आएगा। ब्लड निकले तो पाप हो जाएगा। हवन करोगे, अगर जल गए हवन में तो पाप हो गया, हवन खंडित हो गया। बड़े कठोर कर्मकांड की साधना है। तो जो कुश ले आए बिना किसी हानि के, तो वो कुशल। तो पूछते कुशल है, सब जगह कुशल है। क्या पूछा कि वो जो आश्रम के तीर्थ हैं, तालाब, उन तालाबों में, वो तालाब कैसे हैं, उन छवृत्ति के दशांश से शोभायमान वो आश्रम के तीर्थ तालाब कैसे है, कुशल से है। उन छवृत्ति जानते हैं, उन छवृत्ति शिला। अच्छा, जब गेहूं कटता है मिश्रा जी, तो उसमें कुछ बालियां गिर जाती हैं। इतना तो पता होगा ना सबको। जब फसल गेहूं की काटी जाती तो कुछ बालियां गिर जाती थी, तो लोग बाद में बालियां बिनने जाते थे। उसको कहते थे शिला बिनना। हमारे तरफ भाई शिला बिनना कहते थे, संस्कृत में उसको उन छवृत्ति कहते थे। मिश्रा जी आपके तरफ क्या कहा जाता है। तो संस्कृत में उन छवृत्ति, शिला बिनना, बालियां बीन करके हम लोग ले आते थे। फसल जब आएगी तब आएगी, जब बैलों से ये किया जाएगा, और बालियों के कूट करके हमारी दादी डलिया में, अरहर की डलिया बड़ी बड़ी, और ऐसे करके गेहूं निकाल के और चक्की में घर में ही मम्मी वगैरह से पिसवा के उसी दिन रोटी खिला देती। अब भाई गेहूं खत्म हो गया, गेहूं खत्म हो गया, तुरंत गेहूं आ गया घर को, एक ही दिन में
कूट काट ढवा करके और घर में ही चकिया पीस करके और शाम को देखिए माता बहने का काम। तब उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, तब वो 100 साल जीती थी और कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती थी। तो उच्च वृत्ति किसको कहते हैं? संत लोग एक संकल्प लेते थे, संत लोग एक संकल्प लेते थे कि आज हम सुबह निकले हैं, कोई संकल्प सुबह सुबह ले लेते थे। आज भी जैन धर्म में आज भी वो चलता है, जैन धर्म बहुत कठोर धर्म है, आज भी हम लोग तो बड़े भुलभुल हैं और समझौतावादी। कहा सिंदूर चढ़ाओ, कहा पंडित सिंदूर तो भूल गए, तो कहा अच्छा चावल चढ़ाओ। सिंदूर की जगह चावल चढ़ सकता है, लेकिन पंडित लोग क्या कहते हैं? अच्छा चावल चढ़ाओ। अब जब पंडित कह रहे हैं तो क्या है, हम तो नहीं कहते। हम जब पूजा करा कह जाओ सिंदूर लेकर आओ, हमने लिस्ट लेकर दिया पूरा लेकर के आओ। अब हम बैठे रहेंगे जब तुम लेकर के आओ। हमारे दिमाग ख्याल ऐसा नहीं करते, वो जानते हमारी आदत। तो उन्होंने सुबह संकल्प लिया कि आज जो पीली साड़ी पहने कोई बहन मिलेगी तो मैं भोजन करूंगा, नहीं भोजन नहीं करूंगा। जैन धर्म वाले ऐसा करते, आज भी ऐसे करते, कोई नई बात नहीं बता रहा। जैन धर्मी होते आप लोग तो बहुत कायदे से होते। आप जब जैन धर्मी गुरु लोग चलते हैं तो क्या देखा होगा आपने? बिना वस्त्रों के दिगंबर एक मोर पंख सामने लिए रहते हैं जब समाज में आते हैं, तो उनको तमाम लोग दिखाते हैं। कोई साड़ी पहन दिखाएगा, कोई लाल पहन दिखाएगा, कोई पीली पहन दिखाएगा, कोई तिलक लगा दिखाएगा, तो नए नए वेश बना के, पता नहीं कौन सा संकल्प इन्होंने ले रखा हुआ। कोई संकल्प ले लेकर आज कोई कुत्ता लेकर के टहलाते नजर आएगा तो मैं भोजन करूंगा। तो ऐसे महात्मा लोग संकल्प करते थे कि जो हमको उच्च वृत्ति से अन्न मिलेगा मैं उसी को भोजन करूंगा। आज ऐसा होता है, आज ऐसे महात्मा है तीर्थों में, हम लोग मिलते हैं, अब चले जा रहे हैं, एक गेहूं दाना मिला, उठा ऐसा रख लिया, आगे बढ़ गए, चलते जा रहे, जब मुट्ठी भर गई आश्रम आ गए, उसको धोया, साफ किया, उबाला सो किया, फिर उसके बाद उबाल करके ठाकुर जी का भोग भी उसी में लगाया और फिर उसको पा लिया और पूरे जीवन फिर उतरे, पूरे दिन भर उतरने लेंगे। ऐसा नहीं कोई संत ऋषि मुनि बन जाता, तब उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो वो जो उच्च वृत्ति है, जब उसको लेकर करके जब जाते हैं संत लोग अपने आश्रम में जाते थे, तो अब राजा का हिस्सा है आपकी कमाई पर 10वां हिस्सा। ये व्यवस्था है मनुस्मृति इत्यादि में। कितना हिस्सा है आपकी कमाई पर राजा का? 1/10, 10%। तो अब साधु संत और वो भी उच्च वृत्ति, तो राजा इतना तो गिरा होता नहीं था कि वो 10वां हिस्सा बचाने आवे, लेकिन ये वहां पर 10वां हिस्सा तीर्थ के सामने निकाला, रख दिया, सीढ़ियों पर भोग लगाया और फिर अपना प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद। तो महाराज लोग क्या पूछ रहे हैं? वो उच्च वृत्ति से, उच्च वृत्ति के 10वां भाग से शोभायमान आपके आश्रम के तीर्थ उत्तर से है। कैसा हमारा देश रहा होगा, कैसा देश रहा होगा, कैसे राजा रहे होंगे, कैसे प्रजा रहे होंगे। कहा ठहरो, कौ से ठहर गए अतिशाला में। अब राजा कैसे, जरा राजा आगे महानता देखो, राजा सोच रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट का काम था कि राजाओं को परास्त कर अपने अधीन कर लेना। पूरी पृथ्वी के राजा उसको टैक्स देते थे, जमीन के अनुसार लगान को कर लो, राजा को दे जाते थे। अब महाराज लोग के पास दे जाते थे लोग,
अब महाराज रघु ने सोचा कि साल भर में जिससे जिससे हमको कर लेना था, टैक्स लेना था, वो ले चुका। आजकल के ये नेता लोग होते तो कहते एक दूसरा टैक्स लगा दो। हाउस टैक्स ले चुका, अच्छा अब एक नाली टैक्स लगा दो, अब फलाना टैक्स लगा दो, नए नए टैक्स आ जाते हैं, दर्द नहीं होता। राजा क्या कहते हैं कि साल में एक बार टैक्स लेते थे, तो ले चुके, अभी तो ले नहीं सकते हैं। कोई पृथ्वी पर राजा पता लगा कोई है जिससे टैक्स नहीं लिया करता, कैशियर ने खजान चिरका नहीं मारा, सब ले लिया गया। तो कहा अब क्या करूँ, कैसे इसको दूँ? इस ब्रह्मचारी को मैं 14,000 सोने की मुद्रा किसको दूँ? सता सकते नहीं किसी को। उनके यहाँ अरबों की मुद्रा वाले शेख साहूकार रहते थे, कोई विपन्न राज्य नहीं था अयोध्या का। राजा ने अपना दान कर दिया, कब लग नहीं, प्रजा दुखी है, प्रजा से नहीं ले सकते, किससे लूं किससे लूं। मन में सोचा कि एक राजा अभी बचा है जिससे मैंने टैक्स नहीं लिया। कौन सा? इंद्र। इंद्र भी तो राजा है, तो इंद्र पर मैं चढ़ाई करूंगा। देखिए हमारे अयोध्या के शासक कैसे होते हैं। कहा इंद्र पर मैं चढ़ाई करूंगा और उसको अपने अधीन करके उससे मैं टैक्स लेकर के आऊंगा और उसको दूंगा। उससे कहा तुम अतिशाला में ठहरो, आराम से भोजन करो, आनंद में रहो। और रथ को तैयार किया, आदेश दिया रथ तैयार करो और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र रथ में रख दो अभी। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाई करना है। जब कहीं जाना हो बाहर तो ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा करना चाहिए, वो यात्रा सफल होती है। जितना लेट करोगे उतना ही यात्रा फिर खराब होगी। किसी मिलने जाना, कोई विशेष कार्य करना है, कन्या का तिलक चढ़ाने जाना, परीक्षा करने जाना, कोई विशेष आयोजन, ब्रह्म मुहूर्त में घर से निकल जाओ, सब शुभ होगा। जितना लेट करोगे उतने संकट आएंगे, उतनी समस्याएं आएंगी। और जब राजा महाराजा या कोई निकलता था, हमारे लोगों के ताऊ पिता इत्यादि से कहीं बाहर निकलना होता था, बैलगाड़ी होती थी। बैलगाड़ी से गंगा स्नान करने जाना कार्तिक पूर्णिमा को, तो रात ही सारी तैयारी हो गई, सब कुछ रख लिया, सुबह नहीं रखना। अगर रात ही सब रख लिया तो सुबह फिर टाइम से आप घर से निकलोगे। आज भी अगर कोई कार से जाना है कहीं और कार में सारा सामान रात ही सब कायदे से रख लो, केवल सुबह उठ करके स्नान करके और स्टीयरिंग पकड़ना रह जाए तो टाइम से आप चल दोगे। राजा ने संपूर्ण तैयारी अपने रथ की कर लिया और आगे और क्या किया। ऐसा करते थे हमारे लोग, पूर्वज लोग, कि उसी रथ पर सो गए कि जल्दी नींद खुले और मैं रथ लेकर चल दूं। अब नींद खुली और फिर मैंने कहा जरा चाबी कहाँ रखी गाड़ी की। अब चाबी नहीं मिल रही, कहाँ रख दिया था, कहाँ रख दिया था। आधा घंटा चाबी खोज रहे गाड़ी की। तो चाबी लेकर के गाड़ी में ही लेट गए ड्राइविंग सीट पर, वो सो गए। जैसे देखा 4 बज गया, बस स्टार्ट किया, चल दिए। अपने टारगेट के प्रति पूरे तैयार रहना चाहिए, कोई आलस नहीं। जो ऐसा करते हैं, ऐसे मोदी जी 16-16 घंटे काम नहीं करते। तो महाराज रघु रथ पर ही बैठ गए, सो गए। जब ये घटना घटी तो इंद्र तक सूचना पहुंच गई। अब देवता तो सब जानते हैं ना कि मृत्यु लोग को क्या होगा। इंद्र कांपने लगी, ब्रह्म मुहूर्त में हम पर अटैक होगा। और महाप्रतापी महाराज रघु हम पर अटैक करके अरेस्ट करके अयोध्यापुरी ले जाएंगे और हमारे इंद्र अस्त्र को छीन लेंगे। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ गए थे ना इंद्र की मदद करने, कैकेयी को पीछे बैठा करके। इतना तो आप लोग कथा सुना होगा ना, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं।
ये हमारा रघुवंश ऐसा ही था। इंद्र को जैसे पता चला वैसे उसने कहा अपने खजांचियों से, दूतों से, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, महाराज रघु का खजाना पूरा भर दो जाए, कहीं भी सांस न बचे, संपूर्ण खजाना परिपूर्ण कर दूंगा। रात ही में सारा खजाना पूरा भर गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा जैसे चलने तैयार हुए, खजाने का खजांची दौड़ करके महाराज रघु के पास आता, महाराज खजाना तो पूरा भरा हुआ, कहाँ जा रहे हैं? महाराज रघु ने देखा पूरा खजाना जैसे पहले हुआ करता तो वैसे भरा। रथ से उतर आए, अपने सभा में गए, ब्रह्मचारी को बुलाया और कहा, ऐ ब्रह्मचारी, देखो राजाओं के गुण देखो। आप लोग तो 5 रुपया दक्षिणा देने को सोचते हो और आरती कराते कराते 250 रुपया दक्षिणा देते हो। 500 संकल्प लिया और जब हम लोग चलने लगते तो 21 रुपए का लिफाफा जेब में डाल दिया कि घर में खोल देखो सबके सामने नहीं। लिफाफे चल गए जिसमें इज्जत बनी रहे, कोई जान ही नहीं पाए क्या दे दिया। ऐसे नहीं कुछ आशीर्वाद मिलता। अरे ब्राह्मण कौशल, ये जो खजाना है ये आपके आशीर्वाद से भर गया है, इसको पूरा ले लो। क्या कहा? इसको पूरा ले लो, ये मेरा नहीं, ये आपके भाग्य से हमारा खजाना भरा है, इसलिए इसको पूरा ले लो। ब्राह्मण कैसे होते थे? आज के ब्राह्मण होते तो पूरा भर लेते, बांध लेते, चलो लदाओ इसको ट्रकों पर और ले चलो। ब्राह्मण कहता है, नहीं महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे धन की क्या जरूरत है। अपना दुपट्टा उठाता है, 14,000 सोने की मुद्रा वहीं पर गिर लेता है, संकल्प पढ़ करके राजा के ऊपर जल छोड़ देता है, दान स्वीकार कर लेता है, आशीर्वाद देता है। और ऐसे हमारे ब्राह्मण होते थे, ऐसे हमारे क्षत्रिय राजा होते थे। ऐसे ही वो ब्राह्मण नारद नाम का ब्राह्मण स्वामी कार्तिकेय के सामने सिंहासन पर याचना कर रहा है। क्या कह रहा है? मैं एक अजमेध यज्ञ कर रहा हूँ और मेरा बकरा भाग गया है, किसी ने गायब कर दिया है, क्या हुआ? बहुत बलशाली था वो खोज नहीं पा रहा हूँ, मेरा यज्ञ का क्या होगा, मेरी साधना का क्या होगा, मेरी कामना पूरी कीजिए, मेरे बकरे को खोज के दीजिए। पहला केस आया है स्वामी कार्तिकेय के सामने, बड़ा टिपिकल केस आता। कभी कभी राजा बनते ही आप दीन बंधु, दीन बंधु दया सिंधु सुसेव्यो भक्त वत्सल हरि ब्रह्मादि देवेश श्रुतो परमेश्वर। आप दीन बंधु, ब्रह्मा नारायण सभी आपकी स्तुति कर चुके हैं। आप पार्वती माता को आनंदित करने वाले हो। अब जब किसी से कुछ मांगना है तो उसकी मक्खनबाजी की जाती है, तो वो ब्राह्मण बटरिंग कर रहा है किसकी? कार्तिकेय की। आप पार्वती माता के को आनंदित करने वाले हो। आपका नाम स्कंद है, अद्वितीय परम परमात्मा आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले को आप शरण दो। बहुत प्रकार से स्तुति किया। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, किसको? नारद जी को। बीच में श्रोता वक्ता की परंपरा याद रखना। ये कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य देव सम्राट शिवात्मजा स्वगणं वीरभावाख्यं प्रेषयामास तत्कृते। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के पुत्र देव सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट नहीं, वो देव सम्राट है। कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरबाहु नाम के अपने गण को भेजा कि जाओ पता लगाओ। वो वीरबाहु चल पड़ा और उसने बैकुंठ में देखा कि बकरा वहां पर छिपा बैठा।
वीर बाहु ने उसको मजबूती से पकड़ लिया। हे मुनि, नारदवाच नमस्ते देव देवेशं देहि मे जम कृपा निधे कुर्याम अध्वर्मानंदम। जब लेकर के आ गए, बकरा कांप रहा। कुमार पहली बार अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक बने। बकरा कांप रहा कि मेरी बलि चढ़ा दी जाएगी कल। ब्राह्मण से कहा कुमार ने, तुम जाओ, ये बकरा मैं नहीं दूंगा। मेरे यज्ञ का क्या होगा? मैं तुमको आज से ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि कोई बलि देने की किसी ब्राह्मण को जरूरत नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। मैं आज से ऐसा विधान बनाता हूँ। विधान ही बदल दिया, संविधान चेंज कर दिया। राजा के तो अधिकार है ना कि संविधान संशोधन कर सके। पहली व्यवस्था थी। ब्राह्मण प्रसन्नता से चला गया। बकरे से कहा, मैं तुमको आजाद करता हूं, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी विचरण करो। इससे ये पता चला कि कुमार देखिए पहली बार कितना अच्छा न्याय किया है। तीनों लोकों में ये पता चल गया कि कुमार कितने दयालु हैं। ये शिव जी के पुत्र हैं, शिव जी भोले भाले हैं। तो ये भी देखो पहला न्याय कैसा किया है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, हर्यादि सुरासस्ते च दृष्ट्वा तच्चरितं विभो सुप्रसन्ना बभूर्हि विश्वासासक्त मानुषा। देवानां उद्यमं श्रुत्वा तारकोऽपि महाबलात् सैन्येन महता सद्यो योधोधं सुरान् प्रति। सभी देवता बड़ी सराहना किया कि कुमार इतने बुद्धिमान, कुमार इतने तेजस्वी, कुमार इतने हर गुण में वो पारंगत थे, हर गुण में पारंगत थे। पारंगत माने, पारंगत उसको कहते हैं कि जैसे नदी है, बह रही है और नदी को इस छोर से उस छोर को पार करके फिर वापस आ जाए, उसको पारंगत है। तो जो पूरी विद्या को जान गया वो उस विद्या का पारंगत विद्वान कहा गया। जो जिस गुण पर पूरा अधिकार कर लेगा उस गुण पर उसको पारंगत विद्वान कहा गया। प्रत्येक गुण, प्रत्येक विद्या के वो पारंगत विद्वान थे। जब इस प्रकार से वो गणाधिपति बन गए तो अब शत्रुओं की स्थिति, जिसको मारने के लिए देवताओं ने इनको बनाया था, प्रार्थना किया था, प्रकटीकरण हुआ। अब वो तारकोऽपि महाबला, तारकासुर महाबलशाली, देवानाम उद्यमं श्रुत्वा, देवताओं के उद्यम को सुन करके, उद्यम माने व्यवस्था, परिश्रम, ये परिश्रम। अच्छा, देवताओं ने कितने परिश्रम किया? ब्रह्मा जी की तपस्या किया, फिर ब्रह्मा जी के साथ नारायण तपस्या किया, फिर नारायण तपस्या करके फिर भोले बाबा तपस्या किया, फिर भोले का अच्छा मैं कुछ करूँगा, फिर चले आए, फिर गए, सब 3 बार भी कहीं कुमार का जन्म हुआ। फिर कुमार कितने पापड़ बेला देवताओं ने, तो इतना उद्यम। और तारकासुर वहाँ पर इंद्र बना बैठा। जब देखा कि कुमार आ गए हैं और ये अधिपति बन गए हैं, तो चलो मैं इनको अभी जब तक ये राज संभाले तब तक मैं इनको जीत लूं। और बहुत महान सेना दैत्यों के लेकर के आ गया। आकाशवाणी हुई,
कुमारं च पुरस्कृत्य सुरां यूयं समुद्यता दैत्यान् विजित्य संग्रामे जैनोऽथ भविष्यतम्। कुमारं च पुरस्कृत्य सुरां यूयं समुद्यता, कुमार को जो पुरस्कृत किया देवताओं ने, अब यूयम माने आप लोग, यूयम समुद्यता, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, दैत्यान विजितुम संग्राम में। देखो संस्कृत भाषा हमारी कितनी सरल है, आप लोग कहते बाप रे संस्कृत इतनी कठिन। दैत्यान विजित, दैत्यों को विजय से विजयी बनकर संग्राम में जीत करके जैनों तो भविष्य, आप विजयी होंगे भविष्य में। जब आकाशवाणी हो देवता प्रसन्न हो गए कि अब तो हमारे विजय हो गए। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी हुई है, सभी देवताओं के अंदर उत्साह भर गया, वीरों की भाषा सब गर्जना कर। अब किसी को बता दे जीतोगे तो आप ही, पता चल गया जीतेगी बीजेपी, तो जो बीजेपी में कभी नहीं गए हैं वो भी टोपी लगा करके तेरे जय 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 होता है ना। क्यों ऐसा होता है ना, जो कभी नहीं गए, पता चल गया कि योगी जीतेंगे मोदी जीतेंगे, वो भी कोई नहीं, उत्साह एक आदमी हो जाता है। इंद्र आए और सभी देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए और दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया। तदा च तेषां सुरादानवानां बभूव युद्धं तुमुलं जयेषिणां सुखावहं वीरमनुष्याणां वै भयावहं चैव तथेतरेषां। महिमहारौद्रतरा विनष्टकैः सुरासुरैर्वै पतितैरनकेशा तस्मिन् गम्याति भयानका तदा जाता महासौख्यवः मनुष्याणाम्। युद्ध की भूमि बहुत गंभीर हो गई, बहुत भयानक हो गई। युद्ध प्रारंभ हो गया। एवं ब्रह्मा जी कह रहे नारद, एवं युद्धे अति तुमुले देवदानो संशय तारकेणेव देवेंद्र शक्त्या परमया सह। अब सबसे आगे इंद्रदेव हैं, पहले इंद्रदेव ही लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि जिसकी लड़ाई है पहले उसी को लड़ना चाहिए, जिसकी लड़ाई पहले उसी को लड़ना चाहिए। आपका झगड़ा किसी हो गया है और हम आपकी मदद करने आए हैं, तो आप न लड़ो, केवल हम ही लड़े, ये तो होना नहीं। तुम लड़ो हम डेरे में, तो पहले आप लड़ो ना। तो इंद्र लड़ने लगा और कार्तिकेय स्वामी अपनी महिमा में विराजमान, इंद्र के द्वारा दिए हुए ऐरावत हाथी पर बैठ गए। सभी देवता उनके चारों तरफ और युद्ध शुरू हो गया। इंद्र को परास्त कर दिया तारकासुर ने, बेहोश कर दिया, गिरा दिया। जैसे ही इंद्र गिरे वैसे इधर से भोले बाबा के प्रधान गण वीरभद्र समझ लो भोले बाबा का ही आवेशावतार है, आवेशावतार जो आवेश में क्रोध से जो पैदा हुए थे। वीरभद्र पहुंच गए और तारकासुर के ऊपर प्रहार कर दिया। वीरभद्र चाहते तो उसका काम तमाम कर देते। वीरभद्र के प्रहार से वो अपने रथ से गिर पड़ा। नारद ऋषि कहते हैं वीरभद्र महावीरा गणानाम गणीर भवान
निवर्त स्वर्णादस्मारोचते च उधर्तया। नारद जी बोले, हे वीरभद्र, आप गणों में श्रेष्ठ हो, आप युद्ध से हट जाइए। अच्छा देखो, ऋषि मुनि भी नेतृत्व करते थे, बताते रहते तो ऐसा करो वैसा करो। इसका अभिप्राय ये है कि आप लोग कुछ भी करें तो हम ब्राह्मणों से प्रत्येक कार्य में सलाह लीजिए। विवाह करना है, सलाह करो। तिलक करना है, सलाह करो। आप लोग जहाँ पर कोई मामला फंसता वहाँ तो काम ले लेते हो ब्राह्मणों से और बाकी जगह निकाल देते हो। अब बर्थडे है तो नहीं बुलाओ, अरे यहाँ पर तो कौन सी। अब जैसे आप लोग क्या करते हो, विवाह तो अपना कर लेते हो, फिर वो जो मैरिज एनिवर्सरी है उसमें फिर पंडित तो कभी नहीं पूछो। तब चुपचाप खाली फोटो डाल दो मोबाइल में, देख लो पंडित जी क्या बढ़िया गजब का मैरिज एनिवर्सरी हो रही, और बैठे हैं सोफा सेट पर अपनी अर्धांगिनी के साथ, अंगूठी वो उनको पहना रहे, उनको खिला रहे। अब ब्राह्मण अब अगर हम ब्राह्मणों को बुलाओ मैरिज एनिवर्सरी में, हम मंत्र बोलेंगे, वेद के मंत्र बोलेंगे, उसका आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और फिर हम तो क्या कराएंगे, जो विधान है, इसका भी विधान है कर्म कांड में, मैरिज एनिवर्सरी का भी। नहीं बुलाओ तो नहीं बताएंगे, जो बुलाते को बता देते, करा देते हैं। उसमें ये होता कि 7 वचन फिर सुनाए जाते, 5 वचन फिर सुनाए जाते। अब एक जगह में सुनाने लगा तो वो पत्नी कहती है उसकी तरफ इशारा करके कि मतलब तुम नहीं माने थे इसलिए ये हुआ था, गुस्साया। देखो पंडित जी कह रहे हैं। तब तक उनकी तरफ जब बोले, हाँ देखा ना, तो फिर याद दिला देते, फिर तरोताजा कर दे, नवीनीकरण करा देते, अपनी अपने शर्तों पर कायम रहो। ये किसने किया? कि हम ब्राह्मणों ने किया। अब केवल 5 रुपये दक्षिणा न देना पड़े, दक्षिणा बच जाए, पंडित जी के घर न जाने पाए, इसलिए आप लोग बुलाना छोड़। भाई हम सुनाएंगे तो है, ये कोई बात नहीं। जो दुख है ब्राह्मणों का वो बताएंगे तो है। अब मांगते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं चाहिए नहीं। कहा युद्ध से हट जाइए, ये कुमार का शिकार है। उनका संकेत था ये कुमार का शिकार है, तारकासुर। इत्युक्ता प्रमथैसार्धं वीरभद्रो हि शूलधर विचिंत मनसा सम्भुम युद्धे तारकेण ही। ऐसा कहकर त्रिशूल धारण किए वीरभद्र प्रमथ गुणों के साथ मन से शिव जी का स्मरण किया और कहा, मैं कुमार को युद्ध करने नहीं दूंगा। अब वीरभद्र तो कुमार के ताऊ के बराबर के पद के है ना, उनका नहीं, मेरे रहते वो कुमार युद्ध नहीं करेंगे, मैं युद्ध करूंगा, मैं इसको परास्त करूंगा। और फिर युद्ध करने चले गए। इस प्रकार से वीरभद्र ने तारकासुर की सेना को तहस नहस कर दिया। जैसे ही वो देवताओं को मारने चला, वीरभद्र ने अपनी सहस्त्र भुजाएं बना लिया। जब सहस्त्र भुजाएं बना लिया तो तारकासुर ने भी अपनी सहस्त्र भुजाएं बना लिया और देवताओं को मारने लगा। वीरभद्र ने क्रोध किया, तारकासुर ने क्रोध किया। अब कार्तिकेय स्वामी ने वीरभद्र से संकेत से कहा, आप हट जाओ, आप हट जाओ। अब वो वृद्ध है। अब कार्तिकेय स्वामी सोच रहे हैं कि ये ताऊ है, ये वृद्ध है, ये 70 साल की उम्र के हैं। अब ये हम लोग युवक हैं, ये लड़ना झगड़ा तो हमारा लोग काम है। चक्रम सुदर्शनम सारं धनुराधाय सायुधा अभ्युदयो महादैत्य प्रणाय भगवान हरि। तब तक भगवान नारायण पहुंच गए वहां पर, शंख चक्र गदा पद्म वन माला से विभूषित।
उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा शिकार है, मैं लड़ूंगा। और वो लड़ने लगे। और एक पल में ऐसा हुआ कि तारकासुर ने नारायण को भी मूर्छित कर दिया। तुरंत फिर उनकी शक्ति वापस आई और फिर खड़े हो गए। विष्णु भगवान ने अपना चक्र का प्रहार किया और वो दैत्यराज तीव्र प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरह से लड़ते रहे, युद्ध चलता रहा। ब्रह्मा जी कह रहे, हे नारद, तस्मात् त्वया निहंतव्यं तारका पाप पुरुषा अन्यमध्योच्चैवायं मधुरांशंकरात्मजा मधुरांशंकरात्मजा मधुरांशंकरात्मजा। बहुत नाच नचा रहा है ये, इसलिए मधु शंकरात्मजा, मेरे प्रभु की का आत्मा स्वामी का अर्थ के अब इसका आप वध कर दीजिए। तारक बोला, तारकासुर बोला, इतने बेशर्म हो तुम देवताओं, इस छोटे से बालक को हमारे सामने लड़ने के लिए आए। तारकावाद कुमारो में कृतश्चास भवद्भिः कथं प्रता युयुं तत्र देवा विशेषा सत्रेशो। विशेषकर तुम लोग बहुत बेशर्म और लज्जाहीन हो, और तुम में से जो तुम्हारा ये नारायण है वो बहुत लज्जावान बेशर्म। ये तारकासुर ने गाली देना शुरू किया। ये वैसे इसकी सब चीजें हम सुनाते नहीं, हमारे इष्ट देव को कोई कुछ कहे तो भाई हम तो वही बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन आज हमको सुनाने का मन इसलिए हो रहा है कि ये सब बातें कोई नहीं सुनाएगा तो फिर आप लोग जानोगे कैसे। तारकासुर क्या कह रहा है, आपने पहले भी हजारों प्रकार बेशर्मी के कार्य किए। किससे कह रहा है? नारायण से। कौन कौन? आपने छल से बलि को बांधा था, कितना बेशर्मी कार्य किया। जिस रूप में तुम गए थे उसी पैर से नापते ना पूरी पृथ्वी को, तब आपने बेईमानी करके अपना इतना बड़ा रूप बना लिया। आपने वेद मार्ग का त्याग करके मत कैटा का सिर काट लिया, गिना रहा। आपने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को मदिरा पिला दिया। गिनते जाओ कितनी कितनी गलतियां निकाल रहा है। रामो भूत्वा हतो नारी, राम बनकर के तुमने अपनी नारी का परित्याग किया और बलि को छिप करके मारा। पापम बिना सुखी स्त्री त्यक्त्वा पाप्रते नियत स्वजन्या शिरच्छिन्नम अवतारे साख्य के गुरुपुत्रार्पण च कृतो नेन्दुरात्मना। परशुराम अवतार में तुमने अपनी माता को मार डाला। कृष्णो भवात नरचय दुष्टा कुल धर्मता कृत मार्ग परित्यज स्वविवाह कुता तथा। और जब कृष्ण बने तो तुमने हजारों विवाह किए, कितना बड़ा अधर्म किया तुमने। इस तरह से लंबी सूची है। और ब्रह्मवाच इस प्रकार युद्ध में इत्येव मुक्त्वा तु विबुधुः पुण्यं निजसातन्निन्दिन कर्मणा वै जग्राशक्ति परमाद्भुता च सतार्को युद्धतां वरिष्ठा। इस प्रकार से ये नारायण की लीला थी। क्या लीला थी? तारकासुर का पुण्य बहुत बढ़ा हुआ था, उसको कोई मार नहीं पा रहा था। और नारायण सोच रहे थे कि ये
निंदा करे तो बहुत लंबी सूची में निंदा किया है नारायण की। और बताया ना था हमने उस दिन कि पर निंदा सम अघ न गरीसा, सबसे बड़ा पाप निंदा है। और निंदा ही सबसे ज्यादा माताएं बहनें आजकल, माताएं बहनें हमारे देश की कोई पाप नहीं करती, सारे पाप तो पुरुषों पर जिम्मे है। लेकिन जो पाप करती है कि चार लोग बैठे तो निंदा सुनो, और यही उनके सारे पुण्य को छीन कर देता है। हम बुराई उन्हें नहीं कर रहे आप लोगों की, आप लोग सब लोग अच्छे, सारे गुणों पर पानी फिर जाता है निंदा कर। एक देखो माता जी आती हैं, मौन बैठी रहती हैं, मुस्कुराते हैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की तरह मंद मंद मुस्कुराती रहती और चली जाती, पर निंदा सब अग्नि। हमारे लिए अर्धांगिनी बैठी, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, पूरे जीवन किसी से जोर से नहीं बोली, पूरे जीवन किसी को जवाब नहीं। लोगों ने अपमान किया, इसी विकास नगर सेक्टर 6 में लोगों ने अपमान किया, मैं नाम बता सकता हूँ, और इन्होंने उनको जवाब नहीं। मुझे गुस्सा आई, हमने कहा तो जवाब देती, तुमको डांट देती। अरे कहता उसके मुंह क्या लेती, अंदर चलिए, घर वालों को तुमको जवाब देने कोई बातें नहीं, जिनको जवाब दे सकती उनका जवाब नहीं। मेरा जीवन आनंदमय हो गया, पुण्य क्षीण हो गया, तारकासुर का समस्त पुण्य क्षीण हो गया। तारकासुर का नारायण की निंदा करने से समस्त पुण्य क्षीण हो गया। जब तक विष्णु भगवान उठे तब तक वीरभद्र फिर आ गए और फिर उसका सामना किया। इसके बाद कृत्वा क्रोधम महावीरा सकलासुर नायका जघान परया सत्या वीरभद्रम तदोरसे। पूरे सुरों के नायक उन्होंने फिर प्रहार किया। जब वीरभद्र ने प्रचंड शक्ति से प्रहार किया तो वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तुरंत उठ पड़ा तारकासुर। और उसने फिर प्रहार किया तो क्षण मात्र में वीरभद्र मूर्छित हो गए। जब वीरभद्र जैसे बलशाली मूर्छित हो गए, हाहाकार मच गया। देवगण परेशान हो गए, इधर उधर भागने लगे। तदा नभो कथा वाणी जगो देवांश सांतयन असुरम तारकम चाप कुमारोयम हनिष्यति। फिर आकाशवाणी हुई, है देवताओं परेशान हो, चिंता न करो, भगो नहीं, ये जो कुमार स्वामी है यही इसका संहार करने वाले हैं और कोई नहीं करेगा। देवता प्रसन्न हो गए और फिर रुक गए और फिर कुमार के चारों तरफ कुमार को आगे किया। इस प्रकार से एवं परस्पर तो कुमार चापितार का युद्धाते सनदो सत्य युद्ध विशारदो, सत्य में युद्ध में विशारद कुशल स्वामी कार्त के तारकासुर से युद्ध करने लगे। सत्या तथा दयानाथ कुमार तारकासुरम तेज साढ़म शंकर से लोक क्लेशम करम चल। भगवान शंकर का तेज लोक के क्लेश को दूर करने वाला है और बहुत तेजी से तारकासुर के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। पाप सद्या सहसा विशीर्णाल अंगुरो सुरक्षित हो, और उसने तारकासुर के समस्त अंगों को काट डाला।
कुमारेण हताशोत वीरा सह खलु तारकालयमेव च तत्र सर्वेषां पश्यते मुने। कुमारेण हता, कुमार के द्वारा वो वध कर दिया गया। स खलु तारका लयम एव तत्र सर्वेषां पश्यता मुनि, सभी मुनियों ने अपने नेत्रों से देखा कि कैसे कुमार स्वामी ने उसको वध कर दिया। केचित् भीता प्राञ्जलयो बभूव तत्र चावे छिन्न भिन्नांगा केचिन् अमृता दैत्य सहस्रता। और सभी दैत्यों को देवताओं ने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। कुछ दैत्य जो युद्ध करने नहीं आए थे, बलपूर्वक लाए गए थे, उन्होंने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, और देवताओं की सेना में सम्मिलित हो गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए, कुछ देव सेना में चले गए। ब्रह्मोवाच, इस प्रकार से कुमार स्वामी विजयी हुए, और जब विजयी हुए तो उनकी स्तुति शुरू हो गई। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी उनकी स्तुति करने लगी, उनका जय जयकार करने लगी। सब देवता गा रहे हैं, कार्तिकेय स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। आज ही ये मैंने स्तुति लिखा है, माता सरस्वती की करुणा कृपा है, जरा संभाल लेना भाई। मुझे पर देवता गा रहे हैं, कुमार स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। मुझे पर भी कृपा की कर दो नजर, हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। मुझे पर भी कृपा की कर दो नजर, हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। मुझे पर भी कृपा की कर दो नजर, कार्तिकेय हे वीरेश्वर। मुझे पर भी कृपा की कर दो नजर, हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। मुझ पर भी कृपा की कर दो नजर, हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। रिपुदल ने मुझको घेरा है, रिपुदल ने मुझको घेरा है, रिपुदल ने मुझको घेरा है। अब चारों ओर अंधेरा है, अब चारों ओर अंधेरा है। मैं जाऊं कहाँ अब कोई न घर, मैं जाऊं कहाँ अब कोई न घर, हे कार्तिकेय हे मैं जाऊं कहाँ अब कोई न घर, हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। मुझ पर भी कृपा की कर दो नजर, हे
कार्तिकेय पीरे मुझ पर भी कृपा की कर दो नजर कार्तिकेय हे वीरेश्वर। नंदी के अनुज कुमारे हो, नंदी के अनुज कुमारे हो, गौरी मैया के प्यारे हो, गौरी मैया के प्यारे हो। मेरी विपदा हर लो हे प्रभुवर, हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। मेरी विपदा हर लो हे ईश्वर हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। देवों का संकट पार किया, देवों का संकट टार दिया, देवों का संकट पार किया, देवों का संकट पार किया। प्रभु आपने उन्हें मार लिया, प्रभु आपने इनको मार लिया। मेरा संकट हर लो हे प्रभुवर, हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। मेरा संकट हर लो हे प्रभु हे कार्तिकेय हे वीरेश्वर। अग्नि के तनय महायोगी, अग्नि के तनय महायोगी, अग्नि के तनय महायोगी, अग्नि के तनय महायोगी। गंगा सुपुत्र तारका शत्रु,